गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज एक्सरसाइज 13.5 के आगे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गए थे? 6 तक शायद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताया जाएगा। 7 नंबर है, किसी गोदाम की मापें 40 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर हैं। इस गोदाम में 1.5 मीटर, 1.25 मीटर और 0.5 मीटर की माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं? तो गोदाम की माप दी हुई है, क्रेट की माप दी हुई है, हमें निकालना है अधिकतम कितने क्रेट रखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गोदाम की मापें दी हुई है, क्रेट की मापें दी हुई है, तो गोदाम का आयतन निकाल लेंगे, क्रेट का आयतन निकाल लेंगे। इसके बाद मान लिया जाएगा, माना क्रेटों की संख्या n है, तो n सहित क्रेट का आयतन निकाल लेंगे। तो जो क्रेट का आयतन निकालेंगे उसी में n का गुणा कर देंगे। अब प्रश्नानुसार जो गोदाम का आयतन होगा, जो क्रेट का आयतन होगा, दोनों को बराबर कर देंगे। तो क्रेट का आयतन गुणे n बराबर हो जाएगा गोदाम का आयतन। फिर आपको क्रेटों की संख्या निकालनी है, n बराबर हो जाएगा गोदाम का आयतन बटे क्रेट का आयतन। उसी से आपका आंसर आ जाएगा। आइए चलते हैं बोर्ड में, लिख लेंगे गोदाम की मापें दी हुई है। तो गोदाम की मापें हैं गोदाम की मापें बराबर दी है 40 मीटर गुणे 25 मीटर गुणे 10 मीटर। ये गोदाम की मापें हैं। हम निकाल लेते हैं गोदाम का आयतन। गोदाम कैसा रहता है? घनाभाकार रहता है, घनाभ के आकार का रहता है। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। क्या लिखेंगे? गोदाम का आयतन। गोदाम का आयतन बराबर 40 गुणे 25 गुणे 10 बराबर हो जाएगा 25 चौको 100, 1 जीरो इसका और 1 जीरो इसका, कितने आ गया? मीटर किलो। ठीक है। इसके बाद हमें निकालना है क्रेट का आयतन। तो यहां लिखेंगे क्रेट की मापें लिख लेते हैं पहले। क्रेट की मापें, क्रेट की मापें दी हुई है 1.5 मीटर गुणे 1.25 मीटर गुणे 0.5 मीटर। हमें निकालना है क्रेट का आयतन। यहां लिखा जाएगा क्रेट का आयतन बराबर, गुणा कर लेते हैं, 1.5 गुणे 1.25 गुणे 0.5। जब आप लोग इसका गुणा करेंगे तो गुणनफल आएगा 0.9375, 9375 मीटर क्यूब आ गया। हमें क्रेटों की संख्या निकालनी है, तो मान लेंगे, माना क्रेटों की
संख्या बराबर n, माना क्रिएटिव संख्या बराबर n। अब इसको निकाल लेते हैं। n सहित क्रिएटिव का आयतन, n सहित क्रिएटों का आयतन बराबर जितना भी आया है उसी में n का गुणा कर देंगे। 0.9375 n मीटर क्यूब आ गया। अब हमें गोदाम का आयतन मालूम है, क्रेट का आयतन मालूम है, हमें निकालना है क्रेटों की संख्या। तो जो क्रेट का आयतन होगा वो गोदाम के आयतन के बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब होगा प्रश्नानुसार 0.9375 n इक्वल कितना आया था पहले गोदाम का आयतन 10,000 मीटर क्यूब। ये भी मीटर क्यूब है और ये भी मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा। हमें निकालना है n का मान, n बराबर गोदाम का आयतन 10,000 है बचे क्रेट का आयतन 0.9375। अब ध्यान दीजिए कैसे सॉल्व करेंगे। दशमलव हटा देंगे, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक हैं, 4 जीरो बढ़ जाएंगे, ये बढ़ गया। अब इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। जब हल करें तो लगभग 1066 क्रेट आएंगे और ये आपका आंसर होगा। भाग देना है, 5 से काटिएगा, भाग पर आ जाएगा। ठीक बच्चों, समझ में आया? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की भुजा क्या होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले जो घन की भुजा दी है, घन का आयतन निकाल लेंगे। अब प्रश्न में कह रहा है कि इस घन को 8 समान भागों में काटा जाता है। तो जो घन की भुजा दी है उस घन का आयतन निकाल लेंगे। जो घन का आयतन है उसे 8 बराबर भागों में काटा जाता है। तो एक भाग का आयतन निकाल लेंगे, यानी एक घन का आयतन निकाल लिया जाएगा। तो जब एक घन का आयतन निकालेंगे तो जो घन का आयतन आया है उसमें 8 का भाग दे देंगे, तो नए घन का आयतन आ जाएगा। जब नए घन का आयतन आ जाएगा तो नए घन की भुजा ज्ञात कर लेंगे। और जब नए घन की भुजा मालूम हो जाएगी, पुराने घन की भुजा 12 है, नए घन की भुजा निकालेंगे तो मालूम पड़ जाएगी। इसके बाद कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो जो घन की भुजाएं मालूम हो गई हैं उसी से घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसके बाद उनका अनुपात निकाल लेंगे। तो देखिए ध्यान से बोर्ड में, घन की भुजा बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर निकाल लेंगे घन का आयतन। घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। भुजा दी है 12, तो 12 का क्यूब। जब 12 क्यूब करेंगे तो 12 गुणे 12 गुणे 12 ये आएगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस आयतन को 8 बराबर भागों में बांटना है। तो
तो 8 का भाग दे देते हैं। तो लिखेंगे इस घन को 8 बराबर भागों में बांटना है। इस घन के आयतन को 8 भागों में बांटा जाता है, इसलिए एक घन का आयतन बराबर, जो घन का आयतन आया है 1728 बटे 8 का भाग दे देंगे तो एक घन का आयतन हमें मालूम हो जाएगा। तो 8 का भाग दीजिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक बचेगा 12 हो गया, एक बार जाएगा कितना हो जाएगा 4, 48 हो जाएगा, 8 छंग 48। फिर जो एक घन का आयतन निकाला गया है वो 216 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। ठीक, अब हमें घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो पहले वाले घन की भुजा मालूम है, जो दूसरे घन का आयतन आ गया है इस आयतन से हम भुजा निकाल लेंगे। तो आपको मालूम है जो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब होता है। तो लिख लेते हैं नए घन का आयतन, नए घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब। नए घन का आयतन दिया है 216 दिखाया जाएगा। नए घन का आयतन, नए घन का आयतन बराबर दिया है 216 सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना है नए घन की भुजा। तो नए घन की भुजा बराबर लिखेंगे क्यूबिक रूट 216। क्यूबिक रूट का मतलब होता है इसका हमें निकालना है घनमूल। तो हमें मालूम है कि 216 6 का क्यूब है, 6 गुणे 6 गुणे 6 क्यूबिक रूट। यहाँ क्यूबिक का मतलब होता है 3 का जोड़ा बनाते हैं, उनमें से एक अंक बाहर ले लेते हैं, बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये नए घन की भुजा मालूम हो गई। पुराने घन की भुजा 12 सेंटीमीटर थी और नए घन की भुजा आ गई है 6 सेंटीमीटर। अब हमें इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो पहले लिखेंगे पुराने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पुराने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर बराबर 6 गुणे भुजा है 12, तो 12 गुणे 12 हो जाएगा। ठीक, गुणा कर लीजिए, 12 12 हम 144 गुणे 6 गुणा करिए, 6 चौक 24 की 4, हाथ से लगे 2, 6 चौक 24 25 26 की 6 यहाँ लगा 2, 6 कम 6 6 2 8, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर पुराने घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। अब हमें निकालना है नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे भुजा स्क्वायर, 6 गुणे भुजा दी 6 तो हो जाएगा 6 गुणे 6 बराबर हो जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। अब हमें निकालना है
घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो अब लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पहले आया था 864 अनुपात 216, इसका मतलब हुआ 864/216। जब इसे आप काटेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ये आप छोटी संख्या से काट लीजिएगा, 4/a का मतलब हुआ 4:a। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, बस आज आपकी यही क्लास समाप्त की जाती है। से सभी बताएंगे आपको। धन्यवाद।